एग्जाम की तैयारी करने से पहले कभी ये मत सोचो कि इसके लिए ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा पढ़ने से ही, थोड़ी सी मेहनत करने से ही हमारा एग्जाम पास हो जाएगा। जो बच्चे ऐसा सोचते हैं ना, हमेशा फेल होते हैं। ऐसे ही बच्चे होते हैं फेल होने वाले, जो कभी ये नहीं समझ पाते हैं कि हमें इसमें कितनी मेहनत करनी है। हेलो दोस्त, नमस्कार, मैं विवेक स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट एमजेआर कोचिंग में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बेहतर से चीजों को समझेंगे, उन सारे चीजों को डिस्कस करेंगे जहां से गलतियां हमारी रहती हैं। क्या हम गलतियां करते हैं एग्जाम को पास करने से पहले, एग्जाम को देने से पहले, है ना, और उन गलतियों की वजह से हमारा एग्जाम जो है वो पास नहीं हो पाता है। इन चीजों पर हम एक एक करके क्लियर करेंगे, डिस्कस करेंगे, है ना। पहला तो ये हमें हमेशा ये ध्यान रखो, कभी भी जो भी एग्जाम हो जीवन में, हमेशा ध्यान रखना है इस बात को। आगे जो भी एग्जाम दो इसके बाद कभी भी जीवन में किसी भी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए। जो भी तुम काम कर रहे हो, चाहे वो तुम्हारी छोटी सी जॉब हो, चाहे कोई बिजनेस व्यापार हो, छोटा सा लक्ष्य, कभी ये मत समझो बस थोड़ी सी मेहनत करेंगे हम सक्सेस हो जाएंगे। प्रत्येक कार्य अपने आप में, अपने अनुसार बहुत मेहनत चाहता है ना। जो बच्चे कम मेहनत करके सफलता हासिल करना चाहते हैं ना, वो अक्सर फेल होते हुए देखे हमने उनको। ऐसे ही स्टूडेंट्स होते हैं ना जो मतलब ये कहते हैं बस ये तो सिंपल सा है, हो जाएगा, है ना। सिंपल कहने के चक्कर में इनका जीवन जो है ना इस कदर बेकार हो जाता है जिसका कोई जवाब नहीं। और बाद में समय निकल जाता है ना, उसके बाद कुछ होता नहीं है सिवाय पछताने के। बस, है ना, समय गुजर गया, तुम कुछ नहीं कर सकते, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। बस उसको याद करो, पछताते रहो, काश हमने ऐसा कर लिया होता, हमने ऐसा पढ़ाई कर ली होती, ये कर लिया होता, उन्होंने बोला तो था, है ना, हमने ये सुना तो था, उन्होंने हमसे कहा। बाद में सिवाय पश्चाताप के कुछ नहीं होता है। इसलिए समझ लो चीजों को, है ना। जो यूपीटीईटी एग्जाम देने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम ये कहना चाहेंगे तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जिन विद्यार्थियों ने, जिन स्टूडेंट्स ने, जिन लोगों ने, जिन भाई बहनों ने एग्जाम पास नहीं कर पाए हैं यूपीटीईटी का, या जो पहली बार एग्जाम में बैठने वाले हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम तुम्हें बताना चाहेंगे। बात है, बहुत ध्यान से समझना, निश्चित ही तुम्हारे लिए ये बहुत ही वैल्यूएबल होगी, बहुत ही मूल्यवान चीज है ये। शायद ये विचार आपके मन में नहीं हो आए हों, है ना। समझो ये एग्जाम तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है जिसका कोई जवाब नहीं। जो पहली बार एग्जाम में बैठेंगे टीईटी के, उनके लिए, और जिन्होंने अब तक टेट क्वालिफाई नहीं कर पाया है उनके लिए। रीजन क्या है? उन विद्यार्थियों को जो पहली बार एग्जाम में बैठेंगे टीईटी के में, उनके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक तो लक है उनका कि उन्हें पहली बार चांस मिल रहा है और पहली बार में एग्जाम पास कर लिया। नेक्स्ट ईयर एग्जाम होगा, सुपर टेट भर्ती हो जाएगी, शिक्षक भर्ती मौका मिल जाएगा। जिन बच्चों ने आज टेट पास कर पाया नहीं, है ना, जिन्होंने आज टेस्ट नहीं कर पाया, टीईटी पास नहीं कर पाया, निश्चित है वो सुपर टेट में नहीं जा सकते, है ना। और उससे पहले फिर एक ही एग्जाम है बस, इसके बाद कोई ये नहीं है। फिर तुम ये सोचो बाद में कि एक और टेट होगा उसके बाद सुपर टेट, नहीं, ये लास्ट है। ये टेट एग्जाम होने के बाद ही सुपर टेट होगा, उसके बाद फिर दोबारा नेक्स्ट टेट होगा। चीजों को समझो। अब तुम एक बात अपने माइंड में खुद से विचार करो, सोचो एक क्षण, यदि बाई चांस ये नहीं हुआ और फिर सुपर टेट हो गया, उसके बाद फिर टेट होगा, लेकिन सुपर टेट अगले 4-5 साल नहीं होगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखो, है ना। जिन बच्चों ने ये बात सोच ली ना कि बस हमारा हो जाएगा, थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी नहीं जी जान लगा दो, है ना, अपने आप से कमिटमेंट करो, जान दे देंगे पर जाने नहीं देंगे। ये वक्त इतना मूल्यवान है, जी जान लगा देंगे, है ना, क्योंकि इसके जस्ट बाद सुपर टेट होगा और हमें सुपर टेट में भी जाना है। जिन बच्चों ने टेट नहीं कर पाए क्लियर, सुपर टेट में नहीं मौका मिलेगा और बाद में पछताते रहो 5 साल के लिए। और कितने पीछे हो जाओगे तुम, खुद से सोचो, ये कितने पिछड़ जाओगे। 5 साल तुम्हें इंतजार करना पड़े और फिर आगे जाना पड़े, कितना ऐसा हो नहीं, है ना, ईश्वर करे ऐसा ना हो किसी के साथ। लेकिन फिर भी इन चीजों को ध्यान में रखना है ताकि हम बेहतर से तैयारी करें, बिल्कुल भी आलस ना रहे हमारे शरीर में, हमारे मन में, मस्तिष्क में 1% भी आलस नहीं होना चाहिए। जी जान लगाने के लिए तत्पर खड़े हो जाओ, कमर कस लो, है ना, मेहनत करो, है ना। दिन रात एक करनी पड़े ना तो कर दो एक, क्योंकि समय जो है ना जॉब के लिए है। समझो, इससे अधिक क्या होगा। यहाँ एक जॉब प्राप्त करने के लिए व्यक्ति क्या क्या नहीं करते हैं। समझो, कोई भी विद्यार्थी ना कक्षा 1 से लेकर के 12th 12 वर्ष तक रेगुलर पढ़ाई करता है ना, उसके बाद 3 साल ग्रेजुएशन में लगाता है। अब 4 साल मान लेते हैं, 3-4 साल ग्रेजुएशन में लगा देता है। उसके बाद फिर
DLED या BTC B.Ed कोर्स करता है 2 साल का, है ना, उसके बाद फिर टेट, समझो इतनी रेगुलर पढ़ाई, 12 साल एकेडमिक, 3 साल ग्रेजुएशन, 2 साल और लगभग 17 वर्ष रेगुलर वो पढ़ाई करता है। उसके बाद फिर टेट की बात आती है ना कि अब टेट बस हो गया, सुपर टेट भी हो जाएगा, 2 ही एग्जाम और है, यहाँ पर आकर के दम है ना वो तोड़ देता है। समझो तुमने 14, 15 वर्ष, 16, 17 वर्ष लगातार मेहनत कर ली, 2 साल और मेहनत कर लो, है ना, पूरा जीवन सुधर जाएगा, है ना। समझो, और यदि मेहनत नहीं की आज तो निश्चित है कल मेहनत करनी पड़ेगी। जीवन में सुख और दुख दोनों मिलते हैं, तुम्हें किस उम्र में क्या सिलेक्ट करना है ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना। यदि मान लो तुमने इस उम्र में यदि सुख को रिसीव नहीं किया, है ना, इस दुख को, यदि इस उम्र में तुमने दुख को रिसीव नहीं किया, मेहनत को, संघर्ष को स्वीकार नहीं किया, तो निश्चित है आने वाले टाइम में समय तुम्हारे लिए स्वीकार कराएगा और तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए वक्त है ना, कोशिश करो, जी जान लगा लो, है ना, क्योंकि ये टेट का एग्जाम होने के बाद सुपर टेट और सुपर टेट के बाद फिर टेट होते रहेंगे, लेकिन फिर ये पता नहीं है कि अगली बार सुपर टेट कब हो। इसलिए थोड़ा इस चीज को अपने माइंड में रखो, है ना, कि जी जान लगाना है, जान लगा दो, है ना, पूरी एनर्जी के साथ तैयारी करो, ताकि एग्जाम जो है एक बेहतर तरीके से आप क्लियर कर पाओ, एक अच्छे नंबर आ पाए, है ना। इसलिए अपने आप के लिए खुद से समझो, हमें खुद, किसी दूसरे के लिए नहीं करना है, खुद के लिए करना है ना। हमने एग्जाम पास कर लिया, जॉब मिलेगी तो हमारा जीवन अच्छा होगा, ये मत सोचो किसी दूसरे का जीवन के लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं, खुद से सोचो। जब जॉब नहीं मिली तो धूप में कार्य तो नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें किसी प्राइवेट कंपनी में लगभग 8-12 घंटे जो जैसा भी होगा उस तरीके से जॉब करनी पड़ेगी तुम्हारे लिए, क्योंकि पैसे की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में पैसे का एक उच्चतम स्थान रहता है, पैसे की सबको आवश्यकता रहती है, और पैसा तभी मिलता है जब हम काम करते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट। तो प्राइवेट में ही करना है तो फिर उद्देश्य अपना अलग होना चाहिए, लेकिन प्राइवेट से कई गुना बेहतर है गवर्नमेंट जॉब, है ना। इन चीजों को ध्यान में रखो मेरे दोस्त, और जी जान लगा दो, क्यों वक्त बार बार नहीं मिलता है। ये अंतिम, मान लो ये हमारा अंतिम समय, 5 वर्ष यदि इसमें रह गए ना, तो यदि 5 वर्ष बाद जब तुम सुपर टेट में बैठोगे 4-5 वर्ष बाद, तो समझो कितने और स्टूडेंट्स हो जाएंगे, और यदि मेरिट उसमें जोड़ी गई तो तुम कितने पीछे रह जाओगे। क्यों ऐसा करना चाहते हो? जी जान लगाओ, आगे बढ़ो, मेहनत करो, दिन रात एक करो और सफलता हासिल करके दिखाओ। ठीक है, मिलते एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।